टीका लगवा चुके कुछ लोगों में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसे ज़्यादातर लोगों को अस्पतालों में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इन लोगों पर वायरस का कुछ खास प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन के प्रभाव से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। इसमें उनमें अन्य मरीजों की अपेक्षा कम लक्षण हैं और वह जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। दिल्ली ऐसे लोग भी संक्रमित हो रहे हैं जो अपनी कोरोना टीके की 2 डोज या सिंगल डोज लगवा चुके हैं, लेकिन इनमें फ़र्क यह है कि बिना टीके लगवाने वाले संक्रमितों को जंग ज़्यादा लड़नी पड़ती है। ज़्यादा दिनों तक उपचार के बाद वह स्वस्थ हो रहे हैं, जबकि जो कोरोना वैक्सीन की 1 या 2 डोज लगवा चुके हैं वह अन्य संक्रमितों की अपेक्षा जल्दी ठीक हो रहे हैं। रोहिणी के रहने वाली रंजना बताती हैं कि वह 1 माह पहले वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुकी थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह संक्रमित हो गई। उन्हें मधुमेह की भी बीमारी थी। ऐसे में कोरोना से संक्रमण उनके लिए घातक साबित हो सकता था, चूँकि उन्होंने पूर्ण टीकाकरण करवा लिया था। इसके चलते संक्रमण होने के बावजूद भी उनकी हालत ज़्यादा गंभीर नहीं हुई और वो कुछ ही समय बाद स्वस्थ हो गए। उनका कहना है कि ये वैक्सीन का असर था कि वह गंभीर रूप से कोरोना संक्रमित नहीं थी, इसीलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। उसके बाद भी कोरोना आपको हो सकता है, लेकिन वो ख़तरनाक नहीं होगा। वैक्सीन के बाद भी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बार बार सैनिटाइज करने के साथ साथ हाथ ज़रूर धोएं। कुछ दिन पहले दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के कई डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इनमें से अधिकतर ने टीके की दोनों डोज लगवा ली थी। इनमें कोरोना संक्रमण का असर ज़्यादा नहीं हुआ। हल्का गले में दर्द व मामूली बुखार आदि के लक्षण प्रकट हुए हैं। उनकी रिपोर्ट कुछ दिनों के अंदर नेगेटिव भी आ गई। इसी प्रकार दिल्ली के आकाश अस्पताल में भी ऐसे कुछ मामले सामने आए थे, जहां टीके की दोनों खुराक लगवाने के बाद लोग संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इन मरीजों में संक्रमण के बेहद हल्के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सफदरगंज अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर बताते हैं कि वैक्सीन के विषय में पहले ही कहा गया था कि ज़रूरी नहीं आपको लगने के बाद लोग संक्रमित नहीं होंगे।